गाइज अगर आपका पैसा वाइजरेक्स एप्लीकेशन के अंदर अटक गया था तो बहुत बड़ा गुड न्यूज आप सभी के लिए आ चुका है। सिंगापुर कोर्ट ने ऑलरेडी वाइजरेक्स का जो भी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसको अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब है कि ये एक्सचेंज बहुत जल्द इंडिया के अंदर फिर से रीओपन होने के लिए जा रहा है। और साथ ही में बहुत बड़े न्यूज ये है कि विक्टिम मतलब कि हम लोगों का जो भी पैसा वहाँ पे फंसा हुआ था बहुत जल्दी उसका विड्रॉल प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ तो हमारा विड्रॉल या फिर रिफंड का प्रोसेस क्या रहेगा, कोर्ट का डिसीजन क्या था एंड अल्टीमेटली हमारा फंड जो बैक आ रहा है इसका पीछे उन लोगों ने और भी क्या सेफ्टी प्रोसेस अभी यूज किए हैं। सो जुलाई 2024 के अंदर वाइजरेक्स एप्लीकेशन हैक होता है नॉर्थ कोरिया का लेजरस ग्रुप नाम से एक हैकर का ग्रुप से, जिन्होंने प्राइवेट की को इंटरप्ट करके अल्टीमेटली ये टोटल हैकिंग प्रोसेस कंप्लीट किया था। और बाद में उन्होंने सारा पैसा को टॉर्नेडो कैश के जरिए अलग अलग वॉलेट में भेज दिए थे, जिस वजह से वहां पे ट्रैकिंग प्रोसेस जो होता है और ट्रैकिंग प्रोसेस कंप्लीट करना ही मुश्किल हो गया। वाइजरेक्स ने उसके बाद रिकवरी का प्रोसेस तो ट्राई किया लेकिन वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद वाइजरेक्स का पेरेंट कंपनी जेटाई ने सिंगापुर कोर्ट के अंदर एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान एक सबमिट किया था, जो प्लान को फाइनली जाके सिंगापुर कोर्ट ने उसी चीज का अप्रूवल दिया है। अगस्त में हमें जो रिपोर्ट करने के लिए दिया गया था उसमें 95.7% क्रेडिटर्स ने ऑलरेडी वहां पे सबमिट किया था उनका वोटिंग। उसी में से 94.6% लोगों ने उस क्रेडिटर्स वैल्यू को एक्सेप्ट किया था। मतलब अभी वाइजरेक्स का जो रीओपनिंग प्रोसेस था वो अभी रीओपनिंग का रोड टोटली क्लियर हो चुका है। अभी इंडिया के अंदर फिर से वाइजरेक्स रीओपन होने के लिए जा रहा है। आपको याद होगा निस्टल सेट्टी ने एक बात कहा था कि वाइजरेक्स का जो स्कीम है इस स्कीम को जैसे ही कोर्ट एक्सेप्ट करे या फिर इसको अप्रूवल दे दे उसी का 10 डेज के अंदर वो लोग भी उनका जो भी विड्रॉल प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन का जो रीलॉन्चिंग होगा वो सब कुछ कंप्लीट कर देगा। तो 10 डेज के बाद से हम लोग मतलब कि जो भी क्लाइंट्स अल्टीमेटली उनका फंड को विड्रॉल भी कर पाएंगे। सो उनका बात का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एंड ऑफ अक्टूबर के अंदर ही एप्लीकेशन को रीओपन हो जाना चाहिए एंड विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो भी अक्टूबर का एंड से ही शुरू हो जाना चाहिए। अभी गाइस हैकिंग जो प्रोसेस हुआ था इस हैकिंग से फ्यूचर में बचने के लिए वाइजरेक्स ने बिटगो नाम का एक यूएस बेस्ड पेरेंट कंपनी से अभी इन लोगों ने पार्टनरशिप किए हैं। एंड बिटगो बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी है जो क्रिप्टो का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है हर एक एक्सचेंज को। सो ये स्टेप अभी किस टाइम पे सेकंड स्टेप ऑथेंटिकेशन की तरह आप मान के चल सकते हो। बिटगो एक रेपुटेड कस्टडी प्रोवाइडर है जो बेसिकली कोल्ड वॉलेट का जो भी क्रिप्टो होता है उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो ये जो पार्टनरशिप है इस पार्टनरशिप का पीछे मेन कारण है कि लोगों का ट्रस्ट ऑलरेडी वाइजरेक्स के ऊपर से जा चुका है। सो ये पार्टनरशिप के थ्रू वो लोग हमारा जो ट्रस्ट है उसको जीतना चाहते हैं। फ्यूचर में जाके कभी भी वाइजरेक्स और हैक नहीं होगा। इस तरीके का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जस्ट ये जो पार्टनरशिप है इस पार्टनरशिप को अभी किया गया है। वाइजरेक्स अभी क्योंकि फिर से रिलॉन्च होके आएगा एंड क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा यूजर्स उनके ऊपर गुस्सा है, जिस वजह से उनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही नहीं रहेगा कि हम लोग एप्लीकेशन को रीओपन कर दें एंड सभी लोग विड्रॉल लेके अल्टीमेटली दूसरा कोई प्लेटफॉर्म पे चले जाए। सो वाइजरेक्स अभी चाहेगा उनका जो भी यूजर्स है उनको कॉम्पनसेट करना। तो अभी वाइजरेक्स फिर से उनका जो कि दो ऑप्शन अभी लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले वो लोग उनका एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। सेकंड चीज की वो एक कॉइन भी लॉन्च करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप आपका 100% विड्रॉल अभी किस टाइम पे नहीं ले पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 85% ही आप विड्रॉल ले पाएंगे। बाकी का जो 15% होगा उसका आपको एक कॉइन बिल्ड करके वो कॉइन प्रोवाइड किया जाएगा। जब फ्यूचर में जाके 2 साल बाद जाके आपको जब देखने के लिए मिले कि वो जो कॉइन है उस कॉइन का प्राइस अभी बढ़ चुका है, अभी आपको लगता है कि मेरे को इसको सेल करके निकलना चाहिए, तो उस टाइम पे आप उस कॉइन को सेल करके आपका बाकी जो फंड का 15% होगा उसको आप विड्रॉल कर पाएंगे। सो अगर गाइस उस बेसिस पे देखा जाए तो 100% फंड अभी के इस टाइम पे ही आप विड्रॉल नहीं कर सकते। आपको रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के हिसाब से 85% ही सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल करने के लिए दिया जाएगा। सो गाइस ये सब कुछ जो बता रहा हूँ ये सब कुछ निस्टल सेट्टी का ट्वीट के हिसाब से बता रहा हूँ। सो गाइस हो भी सकता है कि वो फ्यूचर में जाके और एक ट्वीट कर दे कि हमारा जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन को लॉन्च होने में अभी भी 20 दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बताए थे कि 10 दिन के अंदर हम लोग सब प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। अगर प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाते तो फिर हो सकता है कि हमें और भी ज्यादा दिन वेट करना पड़े। एंड गाइस और एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले तो एक ही साथ सभी को विड्रॉल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ये बेसिकली एक बैचेस में विड्रॉल प्रोवाइड किया जाएगा। हो सकता है फर्स्ट बैच में अगर आपका नेम आ जाता है तो आप अगर चाहो तो विड्रॉल ले सकते हो फर्स्ट बैच में। उसके बाद हो सकता है कि आपका नेम फर्स्ट बैच में ना आए तो आपको सेकंड बैच में भी मिल सकता है। सो ये जो प्रोसेस होगा ये प्रोसेस टोटली एक कोर्ट सुपरवाइज्ड प्रोसेस होगा जहां पे बेसिकली मॉनिटरिंग एंड साथ ही में सेफ्टी दोनों चीज का ही ख्याल रखा जाएगा। सो गाइस हो सकता है कि अक्टूबर का एंड तक एप्लीकेशन फिर से इंडिया के अंदर रिलॉन्च हो जाए एंड आप आपका विड्रॉल को भी कर पाओ। अभी गाइस मैं एक चीज बता देता हूं कि कुछ दिन पहले एंड ऑलमोस्ट 4 से 5 महीना पहले भी मैंने बताया था कि हो सकता है कि जिस तरीके से अप्रूवल एंड कोर्ट का डिसीजन लेट में चल रहा है उस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 महीना भी लग सकता है। हो सकता है कि आपको 1 से 2 साल लगे, लेकिन आपका जो मैक्सिमम जो 100% विड्रॉल होगा वो विड्रॉल एक्सेप्ट करने में आपको अभी भी 2 से 3 साल तो मिनिमम चाहिए होगा। तो उस बेसिस पे अगर देखोगे तो वही चीज हो रहा है। 100% तो आपको अभी के इस टाइम पे विड्रॉल
करने नहीं दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अभी किस टाइम पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 85% ही हम लोग विड्रॉल कर पाएंगे जब एप्लीकेशन रिलॉन्च होगा तब। सो गाइस, अगर आपको इस तरीके का अपडेट चाहिए एंड राइट टाइम पे अगर आप अपडेट लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दो ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।